आज हम सीखेंगे सेंटेंस में इन का यूज़ करना। इन का यूज़ हम किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा, इन का यूज़ हम किसी भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या बिग सिटी के लिए इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कंट्री में बहुत सारे देश हो सकते हैं, इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। तो यदि सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड है तो हम इन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में यदि ये वर्ड है तो उससे पहले हम इन का यूज़ करते हैं। स्टेट भी बहुत सारे हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट, ज़िले भी बहुत सारे हैं। और बिग सिटी, जैसे कि बिग सिटी में हम ले सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ऐसे बिग सिटी के नाम के आगे में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि कंट्री, स्टेट या बिग सिटी से पहले हम कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो एग्ज़ाम्पल में, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। आई लिव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ। सी वॉज बर्न इन द यूएसए, उसका जन्म यूएसए में हुआ था। सेकेंड रूल देखते हैं हम, यदि सेंटेंस में कार है, जीप है या टैक्सी दिया हुआ है, ये वर्ड अगर लिखा हुआ है कार, जीप, टैक्सी, तो उन वर्ड के आगे में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। उन वर्ड के यूज़ में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन ए कार, इन ए जीप, इन ए टैक्सी। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि कार, टैक्सी, जीप वाले वर्ड से पहले में ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, वह स्कूल जीप से जाता है, वह जीप से स्कूल जाता है। तो ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीप से पहले इन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट उसी में देखते हैं, ही गोज़ टू ऑफिस इन अ कार, वह कार से ऑफिस जाता है। तो कार से पहले भी इन का यूज़ हुआ है, इन ए कार। ही गोज़ टू ऑफिस इन ए कार। नेक्स्ट देखते हैं, मंथ के नाम के पहले कोई भी अगर मंथ दिया हुआ है, जैसे कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के यदि कोई भी मंथ दिया हुआ है, तो उस मंथ के नाम के आगे में सेंटेंस में यदि कोई भी मंथ दिया है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस में हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन जनवरी, इन जून, इन दिसंबर, इन सितंबर। इस तरह से हम मंथ जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। चौथा नियम है, ऋतु या सीज़न। सीज़न जैसे कि यदि विंटर सीजन है, सेंटेंस में लास्ट में यदि दिया हुआ है विंटर का वर्णन है, या फिर समर है, गर्मी का महीना है, ठंड का महीना है, तो इनके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, ये लास्ट में ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी साल है, जैसे कि 1956 हो गया, 2018 हो गया, 1998 हो गया, या कोई भी साल। तो यदि कोई भी साल या ईयर या सन किसी सेंटेंस के लास्ट में है, किसी सेंटेंस के लास्ट में यदि कोई भी साल या ईयर है, तो उसके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम, इन 1956, 2018 के लिए भी इन का ही यूज़ हुआ है। इन 2018, इन द ईयर ऑफ 1998। तो इस तरह से हम साल के लिए हमेशा इन का यूज़ करते हैं। साल से पहले हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। शताब्दी के लिए देखते हैं, कोई भी सेंचुरी का अगर, जैसे कि किसी सेंटेंस में सेंचुरी शब्द दिया हुआ है, जैसे कि 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी अगर दिया हुआ है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो हम इन द 18th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, इन द 22nd सेंचुरी, इस टाइप से उसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमानेंट
जो वर्क यदि है तो उसके लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं। यदि कोई स्थायी कार्य है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। टेम्परेरी वर्क के लिए एट का यूज़ करते हैं और परमानेंट वर्क के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि कोई नेवी डिपार्टमेंट में है तो उसके लिए हम इन द नेवी, यदि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो इन द एजुकेशन, यदि कोई पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में है, कोई राजनीति करता है तो इन द पॉलिटिकल। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक उदाहरण भी देखते हैं। ही इज़ इन द नेवी, वह नेवी में है। सी इज़ इन द एजुकेशन, वह एजुकेशन में है, मतलब वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। फिर देखते हैं, किसी निश्चित रात के लिए या निश्चित दिन के लिए या फिर निश्चित शाम के लिए या निश्चित दोपहर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। वैसे तो हमेशा नाइट के लिए जो सामान्य रात है या सामान्य सुबह है या सामान्य शाम है तो उसके लिए हम एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग यूज़ करते हैं। लेकिन यदि कोई निश्चित रात है, जैसे कि यदि जिसको याद रखा जा सकता है या कोई पार्टी हुआ है या कोई भी विशेष दिन, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन का यूज़ हम में या के अंदर, में या के अंदर के अर्थ में भी करते हैं। जैसे कि यदि कोई आदमी रूम के अंदर में है, रूम में है, तो उसके लिए ही इज़ इन द रूम। यदि कोई हॉस्पिटल में है तो सी इज़ इन द हॉस्पिटल। यदि कोई चर्च में है तो सी इज़ इन द चर्च। इस तरह से हम में या के अंदर के अर्थ में इन का यूज़ करते हैं।